सभी साथियों को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने जा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ये बताइए पहले आप लोग। कोई एक लोग बताए आवाज, अभी पिछला वीडियो मैंने बनाया आवाज नहीं आ रही थी। आवाज जा रही है? एनीबडी लेट मी नो। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। आ रही आवाज? हाँ सर आ रही है। आ रही, ठीक है। तो बताना चाहूंगा कि देश के हमारे 25 लाख शिक्षकों के न्याय के संघर्ष का जो प्रथम पड़ाव, जिसके लिए हम लोग अपने न्यायोचित मांग कर रहे थे, ओरल हियरिंग, कन्वेंशनल हियरिंग की मांग हम लोगों ने रखी थी, आपकी लीगल टीम ने रखी थी, वो स्वीकार हो गई है आज। ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी अस्थायी लेकिन बहुत बड़ी राहत की खबर हमारे देश के 25 लाख शिक्षकों के लिए। आपकी लीगल टीम पहले ही दिन से ये कह रही थी ये जरूर होगा। हम जो कहते थे शुरू से वो हुआ है और आगे भी होगा। आपकी लीगल टीम आपके दम पर जो संघर्ष जारी रखी है, आज उसके प्रथम सोपान का जो सफलता मिली है उसका सारा श्रेय मैं अपने लीगल टीम के सभी शिक्षक साथियों को देता हूं, देश के सभी शिक्षक साथियों को देता हूं जिन्होंने विश्वास किया, भरोसा जताया। हमारे जो बड़े काउंसिल से जिन्होंने पूरा प्रयास किया, उन्होंने मेंशनिंग कराई। और कहने का मतलब है कि आपकी लीगल टीम पहले ही दिन से कह रही है कि ये एकदम ओपन एंड शट मैटर है और हमको हमारा न्यायिक अधिकार जरूर मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलेगा। और ये विक्ट्री का साइन ये है कि हमारे जीत की शुरुआत हो चुकी है। आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार जताता हूं, बेंच को आभार जताता हूं और दीपांकर दत्ता जी को, आदरणीय दीपांकर दत्ता जी को, कि उन्होंने इतने बड़े मुद्दे में शिक्षकों की समस्या को समझा और हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें। ये बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ा जो है कि एक शिक्षकों के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या कभी प्रभावित नहीं हुई थी, तो उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे सभी शिक्षक साथी जो दिन रात परेशान रहते थे क्या होगा क्या होगा, तो आपको बता दूं इसके क्या मायने हैं, ये किस तरीके से आपको रिलीफ देगा, ये सारी विषयों पे मैं बताऊंगा। हमारे अभी जो लीगल काउंसिल्स हैं वो आ रहे हैं और हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों हम आपसे कहते थे कि आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लॉजिकल लेजिटिमेट पॉइंट पे संघर्ष कर रहे हैं। हम कुछ भी, वी आर नॉट पुटिंग एनी एब्सर्डिकल पॉइंट बिफोर द कोर्ट, वी आर just heading for the legal points before the court that we should be heard by the court, we must be heard by the court. We are not going ahead for any inappropriate reason, because any retrospective order cannot be implied on any teacher who has been serving more than 25 years, whether the enactment of the act has been done and all the recruitment has been done prior to that. तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी का संघर्ष की पहली सीढ़ी जो है वो हम जीत चुके हैं ये, और आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन अब इसके क्या मायने हैं? ओपन कोर्ट बहुत बड़ी जीत है। इट इज समथिंग टू बी चेरिश्ड, इट इज नॉट दैट वेरी सिंपल वन, इट इज समथिंग दैट एवरी सिंगल टीचर ऑफ ऑल इंडिया शुड बी चेरिश्ड ऑन दैट, शुड बी हैप्पी ऑन दैट, कि आपके इस न्याय के संघर्ष में जो हमने कोशिश की थी उसके लिए आज वो मिल गया है हमको और बहुत बड़ी जीत है। अभी देखिए हमारे वकील साहब भी आ गए, सुरदेव जी आप ही थे अंदर और आपने बताया बहुत बड़ी जीत है। आप 25 लाख शिक्षकों के लिए कर्मचारी इतिहास में इतनी बड़ी संख्या कभी जो है प्रभावित नहीं थी और हम जान रहे थे कि हमारे पक्ष को सुना जाना चाहिए। देखिए गलत या सही कुछ भी होता है, गलत या सही कोई भी पक्ष होता है, उसके लिए एक कन्वेंशनल हियरिंग तो बनती है। कन्वेंशनल हियरिंग नहीं बनेगी, देखिए सत्य या सही वो उसकी सापेक्षता किसके होती है, वो असत्य या झूठे की तरफ, गलत की तरफ। तो कहने का मतलब है गलत या सही जो भी है उसको कम से कम विधि का सम्मत समानता के अधिकार के रूप में उसको कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख सके। और हमारी मांग तो बिल्कुल जायज है। यहाँ देखिए आंधी बहुत तेज आ गई है, तूफान आ रहा है यहाँ पे, जो कल यूपी में था यहाँ बहुत है, लेकिन तूफानों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी लीगल टीम, हम हैं राजेश जी, अमित जी डटे हुए हैं यहाँ पर, और आपकी लीगल टीम आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है कि हम अपने 25 लाख शिक्षकों के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हम
उनके परिवारों के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हम उनके बच्चों के सपनों को नहीं टूटने देंगे, ये पहले दिन से। और एक बड़ा कोइंसिडेंस में बताऊंगा, ये शर्ट जो आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये शर्ट जब 24 सितंबर को हेगड़े साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था लीगल टीम का, और मैंने ये शर्ट पहनी थी, वहीं से जो है कि प्रयास किया गया कि देश के सभी शिक्षकों को इस न्याय की लड़ाई में जगाया जाए। यही वो शर्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, यही वो शर्ट है जिसमें मैंने वो वीडियो बनाया था और वो मिलियन व्यू गया था। यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक सभी शिक्षक जागे और इस न्याय के संघर्ष के लिए आए, और आज उसी की देन है, शिक्षकों की देन है कि जो है आज मैंने ये शर्ट इसीलिए पहना कि भगवान जो है कि आशीर्वाद आज भी दीजिए। जो बीड़ा उठाया है लीगल टीम ने वो आप फलीभूत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर अगर चाहेगा तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और हम साक्षात न्याय के मंदिर में हैं, इस समय साक्षात ईश्वर के रूप में दीपांकर दत्ता जी हैं, जिन्होंने शिक्षकों की इस जायज मांग को अपने आदेश से समझा है, रिव्यू किया है। अब सोचिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहली खबर मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी खबर है कि इसके इलैबोरेशन के वकील साहब भी हमारे साथ हैं, कि इसका सबसे बड़ा जो है आउटकम क्या है इसके, वो ये है कि आपके 2 साल की डेडलाइन नहीं है। अब इसमें कोई डेडलाइन की बात नहीं है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ऑल द रिव्यू पिटिशन दैट हैज बीन सबमिटेड बिफोर द कोर्ट दैट दे हैव बीन एक्चुअली कन्वर्टेड इन द फ्रेश वन। अब सभी रिव्यू पिटिशन क्या हो गई हैं, फ्रेश हो गई हैं। अब नए सिरे से सुनवाई होगी। सभी 46 रिव्यू पिटिशंस को उसमें जो है कि नोटिस जाएगा, सभी को पार्टी बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, और नए सिरे सुनवाई होगी, सभी के बातों को रखा जाएगा। तो वो 2 साल की डेडलाइन अब अपने मन से निकाल दिए, वो खत्म हो गई। अब आपके केस की पूरी कन्वेंशनल सुनवाई होगी। और जी ऑर्डर अपलोड होने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। हाँ, अभी मैं दत्ता साहब के जो कोर्ट मास्टर हैं, जस्टिस दत्ता साहब के कोर्ट मास्टर से मिलके ही आ रहा हूँ, रणधीर शर्मा जी से। जी 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 उन्होंने पूरी आधिकारिक रूप से पुष्टि की है जी कि आप सभी आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि आपकी जो है बातें बिल्कुल वो सही है, और ये रिव्यू पिटीशन जो है ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए अलाउ हो। इसलिए ये बहुत बड़ी आप सभी की जीत है, क्योंकि हमारा पक्ष जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि क्या न्याय संगत है और क्या विरुद्ध है। तो आप सभी को, जितने भी प्रदेश के 25 लाख शिक्षक हैं, उनको बधाई। और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय योगदान हम पूरे शिक्षकों की जो लड़ाई लीगल टीम एवं उसके संस्थापक आप संतोष सिंह राजेश जी हैं, अमित भैया जी हैं, इन सबों की जो दूरदर्शी सुपरविजन में जो लड़ाई लड़ी, उसका कहीं ना कहीं एक आंशिक परिणाम आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आंशिक नहीं है, ये इसमें पूर्ति जरूर होगी, क्योंकि हमारे इतने बड़े काउंसिल, लर्नेड काउंसिल अब कम से कम प्लीड कर पाएंगे। और जो बातें आपको पहले भी संतोष भैया ने और अन्य जितने भी शिक्षकों के हितों के चिंतन करने वाले लोग हैं बता चुके हैं कि कोई भी कानून बैकवर्ड में जाके नहीं लागू हो सकता, उसी के विरुद्ध में होगी। और उस कानून में हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं पड़ेंगे। हमारी जीत 100% अब तय हो चुकी है। आपकी जीत की और शुरुआत इसका श्रेय संतोष सिंह बघेल जी जो बड़े भैया हैं, और आपके बाद राजेश जी और अमित भैया, तीनों लोगों का, लीगल टीम का ये है, जिन्होंने पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। आज बताइए, डेट आई 10 दिन से लीगल टीम के साथ सारे मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और मैंने तत्काल अंदर से जाके बताया और उन्होंने पुष्टि की। और आधिकारिक रूप से भी 17 तारीख को डेट जो है टेंटेटिव डेट के रूप में आज मुझे 14 सुबह से ही वाइब्स आ रहे थे, इसलिए मैंने अपनी लकी शर्ट पहनी थी। ये वही शर्ट है जो है, वही शर्ट है, ये शर्ट है। और वो उस दिन भी यही शर्ट थी जब हमने ये बीड़ा उठाया था, आज भी वही शर्ट है। तो भगवान जरूर आशीर्वाद दे रहे हैं जी। आपको बहुत बहुत बधाई, पानी पीजिए। जी जी, नहीं आप लोगों का सहयोग है। और कहने का मतलब देखिए, इसका आउटकम भी बता दिया जाए, क्योंकि हमारे सभी से परेशान थे आप लोग। 2 दिन से परेशान थे कि लीगल टीम बोल क्यों नहीं रही, लीगल टीम बता क्यों नहीं रही। क्या देखिए, लीगल टीम एक जिम्मेदार टीम है। लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट और संविधान में आस्था रखने वाली टीम। लीगल टीम एग्जिट पोल की तरह काम नहीं करती है। लीगल टीम जब भी कोई बात आधिकारिक और पुष्टि हो जाती है, ऑफिशियल होती है, तभी बताती है। क्योंकि हम एक बड़ी विश्वसनीय टीम है। इसमें देश के 25 लाख शिक्षकों को एक शब्द कहा जाता है तो वो उनके पास फिल्टर होकर जाता है, तो वो उसको विश्वास के तौर पे लेते हैं। तो हमारे हर एक शब्द का वैल्यू है, मतलब है। तो हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। और आप देखिए, सबसे पहले आपको किसी ने बताया, लीगल टीम ने बताया, सबसे पहले लीगल टीम ने, मतलब विद इन मिनट हमको
council would have their liable legitimate origin for pleading for the all the teacher who has been affected by this state mandation order. They would go and plead. They would go. अब इतने खुशी के मारे आवाज नहीं आ रही है, मतलब समझ नहीं रहा क्या बोला जाए. I really very hard to choose words to really express my happiness, my self relief. I have been actually feeling very relaxed today. I am feeling very, you can say, very peaceful. That what the campaign we have started since 7 months. That actually we just got the first one, and we are heading towards that we would able to bring all the adaptable justice for the teacher who has been affected by this order. We are fully committed. We are very convicted, with full conviction that no any teacher who has been affected by teacher would left their job. खुशी के मारे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और इस तरह से जबान का लड़खड़ाना ये खुशी का इजहार है और मेरे पास शब्द नहीं है. मैं क्योंकि जब फ़ोन आता था हमारे शिक्षक भाइयों का और हमारी शिक्षक बहनों का, वो परेशान हुए मुसल तो हम लोग संभालते थे और कभी भी हमने ये नहीं कहा नहीं होगा. आप ध्यान दीजिएगा, 24 मार्च को भी जब हम आए थे तो मैंने कहा था कि पहले अप्रैल को हो जाएगा. उसमें मैंने ये भी कहा था एमपी तरफ से अगर नहीं आता है तो, लेकिन हुआ. फिर अब मैंने कहा आई भी डेट. फिर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी ओपन कोर्ट हियरिंग मिलेगी और आपको 31 के पहले हमने भी ये कहा था कि आपको एक कन्वेंशनल ओपन हियरिंग जरूर मिलेगी. तो ये हुआ भी और मिल गया है. अब आपके लिए वो 2 साल का कोई इशू नहीं है. अब स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट एनी कंपेल्ड टू कंप्लाइज दैट ऑर्डर बिकॉज द case in review petition has been now converted in the fresh one, and the pleading by the Organ Council will commence from the new point. Every 46 review petitioner has been given notice for their content that they should come before the court and file their counters, file their prayer before the court, and what their legitimate point they are having in their counters. तो सभी 46 को नोटिस जाएगा. आपकी 2 साल का वो खत्म हो गया, केस फ्रेश एंट्री में चला गया है. अब वहाँ नए सिरे से सुनवाई होगी और जिस तरह से आज का हुआ है उसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि हमको पूरी आस्था है कि पजिला शिक्षकों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं हो. थोड़ा समय और लगेगा. आधी ज़्यादा लड़ाई मैंने हमेशा किया. आई हैव गिवन द 51% टू द ओरल हियरिंग ऑप्शन एंड आई हैव गिवन 49% फॉर द रेस्ट वन. मैंने कहा था जिस दिन ओरल हियरिंग हमारी हो जाएगी वी वुड हैव आवर 51% ऑफ यू कैन से एज ए ट्रायम्फ, हमारी एक जीत के रूप में होगा. तो ये हुआ है. 51% आज हम पा गए हैं और जाहिर सी बात है 49 भी हम पा जाएंगे, क्योंकि आपकी लीगल टीम दिन रात लगी है, हमेशा लगी. आज भी देखिए मौसम बहुत प्रतिकूल है. वेरी एडवर्स कंडीशन आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन दिल्ली. दिल्ली में पूरा खराब है, कल यूपी में था, लेकिन आपकी टीम डटी हुई है. और कहने का मतलब ये है अब जल्दी हम जा रहे हैं अपने जो वकील, अब हम अगली तैयारी हमको करनी है. हमारे जो ऑर्गन काउंसिल उनसे मिलना है, अभी अब निकल रहे हैं और उनसे मिलेंगे, इसकी तैयारी करनी है. लेकिन आप जानिए कि ओपन कोर्ट हियरिंग एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है. अभी देखिए कुछ मीडिया के बंधु हमारे हैं, तो आप जारी रखिएगा. तो हम आज बताएंगे अब हमारे वो दोनों काउंसिल्स का होने का मतलब है. एक्चुअली we have assigned Mr. Abhishek Manu Singhvi ji and Mr. Mukul Rohtige ji for this case, and now onwards इधर आइए. आपसे कुछ मीडिया के लिए हमारे आप पूछना चाहते हैं. सीनियर जर्नलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट के आप जी. डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद देश में बवाल मचा हुआ था. इसके बाद एक के बाद एक कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई को तैयार हो गया है. हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील सूर्यदेव प्रताप सिंह भी हैं और बाकी लोग भी आइए इनसे बात करते हैं. कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा? जी, मैं परिचय अपना देना चाहूँगा. मैं संतोष सिंह बघेल और हमने एक लीगल टीम बनाई है इस मसले के लिए, जहाँ पे पूरे राज्यों के 25 शिक्षकों न्याय की लड़ाई के लिए हम यहाँ पर है और आप हमारे वकील हैं. और साथ में आर्मी काउंसिल के रूप में मुकुल रोहतगी जी को, ज्योति सिंह वर्सेस महाराष्ट्र, और एक अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी हमने एज ए आर्मी काउंसिल हायर किया है. उसमें मिस्टर आदर्श वर्सेस महाराष्ट्र. और हम पहले दिन से ये जान रहे हैं कि ये 25 लाख शिक्षकों का जो मामला है इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. इसमें कुछ लक्षित प्रभाव आते हैं. उनकी भर्तियाँ होती हैं उस समय
टेट के निवार्ता नहीं, और उनकी भी बॉडी एनसीटी की जो रेगुलेटरी बॉडी है, अकॉर्डिंग टू दैट सारे जो उनके रिक्रूटमेंट के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसी पे उनका चयन हुआ। तो हमारा ये था कि आर्टिकल 21A जो कहता है निःशुल्क निवास शिक्षा अधिनियम, वो जब लागू है 2009 में, उसके बाद वो 23 अगस्त 2010 में नोटिफिकेशन एनसीटी का आता है, जिसमें कहा जाता है कि ऑल द रिक्रूटमेंट would be according to the qualification under notified 23A(1). तो उसमें टेट की अनिवार्यता तब से मानी जाती है और उसको लागू किया जाता है 29/7/2011। तो हमारा यही था कि हमको इस मसले पर राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल मामला ओपन एंड शट है। हमारे इस मामले पे हमारा यही था माननीय बेंच के सामने कि हमारे पक्ष को सुना तो जाए कम से कम, एटलीस्ट वी शुड हैव आवर कन्वेंशनल हियरिंग। कितने लोग इससे प्रभावित हुए? इससे लगभग देश में 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए थे। इसमें मुख्यतः एक जजमेंट में निर्माण छात्र तालीम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी टेट की परीक्षा पास नहीं किया होगा उसको शिक्षक से कंपलसरी रिटायरमेंट दे देंगे। तो 2 साल का उसमें, तो इसमें पूरे लोग बहुत पैनिक में थे, बहुत परेशान थे, और पूरे देश से लोग आए, और इसमें लगभग 45 पिटीशन जो है फाइल भी है, और लगभग 8 स्टेट भी आए थे। स्टेट का आना एक 7 या 8 आप ही लोग के माध्यम से लीगल टीम ने पूरे देश में 4-5 राज्यों का, दिल्ली, 6 राज्यों का हाँ। कुछ किया, और लीगल टीम के आप संतोष सिंह बघेल जी के ही नेतृत्व में सारी चीज़ें हुई। तो उसी की रिव्यू पिटीशन थी, क्योंकि हमें सुना नहीं गया, क्योंकि उस समय जो भी नियम बने थे वो उस समय के जो प्रोसेस थे, जो स्टैंडर्ड थे, उसको लेके बने थे, और बाद में बैकवर्ड में जाके कोई कानून लागू नहीं हो सकता। वो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, हमारा पक्ष ना रखने की वजह से ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो रिव्यू पिटीशन के लिए हमें ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए अलाउ हुई। जैसा कि आपको पता है 100 रिव्यू पिटीशन में शायद एक भी रिव्यू पिटीशन अलाउ नहीं होती। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ओपन कोर्ट हियरिंग की, बहुत बड़ी बात उन्होंने तो अब देखना होगा कि इस पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण जी। तो अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपको बहुत बड़ी राहत आज मिल गई है। हमारे सभी शिक्षक साथियों को बहुत बड़ी राहत है, छोटी मोटी राहत नहीं है। कर्मचारी शिक्षक इतिहास में इतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने वाला आदेश जो आया है, लीगल टीम पहले दिन से ले रही है। और देखिए हमारे सूर्यदेव जी हैं, ये दिन भर लगे रहते हैं, आज भी ये दिन भर लगे थे, और एक छोटे भाई के तौर पे भी कह सकते हैं आप, और एक वकील के तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा वो है। ये दिन रात अपडेट करते हैं, बताते हैं, और आपका बहुत बड़ा रोल है, आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने एमपी का, आपने कश्मीर का, आपने दिल्ली का, पंजाब का, और अब देखिए हमने जो निर्णय लिया था बाद में उस पर फिर वीडियो वगैरह बनने लगी। कश्मीर का आना बहुत जरूरी, क्यों? कश्मीर का एक अलग बहुत बड़ा इशू है, और कश्मीर का आना हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम बहुत बड़ी बात, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल स्टेटस कश्मीर एंजॉय कर रहा था, आर्टिकल 370 जिसको अबॉलिश किया गया 2019 में। तो आप कैसे ये चीजें वहाँ पे अप्लीकेबल होती? कश्मीर आना हमारे लिए एक संजीवनी का काम था, उसको भी माननीय न्यायालय ने कंसीडर किया। तो कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सब अपनी लड़ाई अब आगे की बहुत मजबूती से जारी रखें। आपका सबसे यूनिक केस है, क्योंकि आपका स्टेट बहुत वल्नरेबल, बहुत ही हैक्टिक स्टेट है, तो इसलिए आपके भी स्टेट को सबसे प्रायोरिटी में वहाँ पे चुना गया होगा, और उसी के बिहाफ पे ओपन कोर्ट की हियरिंग के लिए बिल्कुल ओपन हियरिंग की देखिए मध्य प्रदेश की भी एक अलग स्थिति है, दिल्ली की भी अलग स्थिति, उत्तर प्रदेश की भी अलग स्थिति थी। तो कैसे एक आदेश पूरे लोगों को एक कानून में बेसिक एजुकेशन, ऐसा नहीं हो सकता था। और आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं अभी आधिकारिक पुष्टि कोर्ट मास्टर साहब रणधीर शर्मा जी, जो दत्ता साहब उनसे मैं करके आया हूँ। 2 घंटे के अंदर ऑर्डर आपके अपलोड हो जाएंगे। आप सभी धैर्य बनाए रखें, और आपकी जीत हो चुकी है। और जैसा कि आपको याद भी है कि 13 तारीख को डेट भी मैं टेंटेटिव शो होने लगी है। इसका मतलब ही यही है कि 13 तारीख को अगली हियरिंग होगी, और आप सब बिल्कुल अपनी लड़ाई आगे की जारी रखिए। बहुत बड़ी जीत है ये, और सभी आपके बल पे हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। हमने सिर्फ जो जिम्मेदारी आपने दी है उसको निभाया है, और कुछ नहीं किया है। हमारा कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। सारा रोल किसका है? हमारे शिक्षक साथियों का है, कि जिन्होंने हम पर भरोसा किया, लीगल टीम पर भरोसा किया, हम पर भरोसा किया कि हम इस लड़ाई को आगे इस आयाम तक, इस एम्पलीट्यूड तक लेके जा सके। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम तीनों लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका भरोसा, आपका विश्वास बहुत बड़ा संबल दिया। आपने इतने कम समय में लीगल टीम को जो जिम्मेदारी दी, जो विश्वास जताया, वो हमारे लिए सबसे कीमती धन है। उस विश्वास के बल पर ही आज ये लड़ाई को लड़ रहे हैं।
हम इस सुप्रीम कोर्ट में, अभी मैं बैठा था वहाँ पर और यही मन में चल रहा था कि ईश्वर जो है, मैंने एक पोस्ट लिखा था बहुत पहले कि लीगल टीम, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे जीवन में सबसे अमूल्य चीज होता है स्वाभिमान और सम्मान। इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं। वो चला गया तो सब कुछ चला गया। तो वास्तव में इस आदेश से शिक्षकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा है, जो 25 से 30 साल की सेवा कर रहे थे। तो हमने इस न्याय के संघर्ष में यही देखा कि हम उन शिक्षकों के सम्मान को, स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे। मैंने एक पोस्ट लिखा भी था कि लीगल टीम आपके चेहरे की लालिमा को कभी जाने नहीं देगी। हम आपके चेहरे की कांति को कभी खत्म नहीं होने देंगे। आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को, जो सबसे अमूल्य धन है, वो हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आपका स्वाभिमान, आपके मस्तक की लालिमा हमेशा बनी रहेगी। और इसके लिए हमारे ऊपर आपने विश्वास किया, हमारे ऊपर है आपने जो है कि सहयोग किया, बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में अब देखिए कश्मीर का आना किस तरह से अलग है। कश्मीर में बताया था कि वहां पर जो है कि आर्टिकल जो है 370 जब रूल आउट हुआ और उसके बाद वहां पर यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पे 31 अक्टूबर 2019 में आरटीए कमेंसमेंट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो भी इसमें अगर संशोधन होते, मैं तो 2017 के संशोधन भी नहीं मानता, उसमें भी बहुत सारे इलॉबरेशन पॉइंट्स अभी हैं, वो हम अब करेंगे। अब सारा डिसेक्शन हम करेंगे। अब जो हमने पॉइंट्स आपको बताए थे वो अब काम करेगा, वो हमारे जो वकील साहब वो अब करेंगे कायदे से, कि उसमें वास्तव में वो जो परंतु जो है वो 1 और 2 किसके लिए है, वो ऑल द टीचर हु हैज बीन रिक्रूटेड आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ आरटी एक्ट, उनके लिए है। कहने मतलब बारिश भी आ गई है, भगवान भी खुश है, कोई बात नहीं है, ईश्वर खुश है। आज ये वर्षा नहीं है, ये हर्ष भगवान भी व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास में 25 लाख शिक्षकों के लिए जो आज न्याय मिला है, इसके लिए भगवान भी खुश हैं। और भगवान का ये आशीर्वाद है जो आज इतना बड़ा आदेश आया है। तो कहने का मतलब ये है, खुशी समा नहीं रही है हमारी अपने परिवार के बीच। इसको साझा करने में मन ही नहीं कर रहा है कि फेसबुक लाइव को बंद करूं, क्योंकि हमने कई रेस्टलेस नाइट बिताई है, बहुत ऐसी रातें बिताई हैं, नींद नहीं आती। अभी दो दिन से और भी नींद नहीं आ रही थी। हमारे शिक्षक परेशान थे कि आप लोग बोल क्यों नहीं पता, क्योंकि देखिए हम तभी बोलेंगे जब ऑथेंटिकेशन होगा। और हम कंटेम्प्ट नहीं चाहते कि कोर्ट कह दे हमने आदेश नहीं दिया और आप बता रहे हैं। हम किसी जल्दबाजी में नहीं, हम जो भी काम करेंगे सॉलिड करेंगे, कंक्रीट करेंगे और सस्टेनेबल करेंगे। कुछ भी काम हम जल्दबाजी का ये विषय नहीं है, जो भी होना है। और हमारा विश्वास पूरा था कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे और अपने शिक्षक साथियों के जो इस मांग में जो जायज मांग है बिल्कुल उसको रखेंगे पुरजोर तरीके से। इतना भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है, न्याय का मंदिर। मैं हमेशा ये बार बार कहता हूं कि देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ भी कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज के इतिहास में कभी भी अन्याय नहीं किया है। तो यहां पर तो ये संख्या मिलियंस में है। कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अन्याय नहीं होगा। केवल खेल सारा धैर्य का है। मैं हमेशा कहता था, हमारी टीम हमेशा कहती थी, राजेश जी हमेशा कहते थे, अमित जी हमेशा कहते थे, ये धैर्य का खेल है, ये धैर्य का समय है, ये पेशेंस का समय है। इसमें आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, इसमें आपको सिर्फ इत्मीनान रखना है, अपनी लीगल टीम पे भरोसा रखना है। आपकी लीगल टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है। 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, आप देख रहे होंगे आंखें थकी हैं। और अभी भी परेशान था कि आज नहीं होगा तो कल छुट्टी हो जाएगी। और फिर हमारे शिक्षक, आप भी परेशान होंगे, बिल्कुल परेशान होंगे, कब आदेश आ जाए। आप भी बिल्कुल परेशान होंगे, हमारे सभी साथी परेशान होंगे कि क्या कब आएगा, क्या होगा ओपन। लेकिन हमको पूरा विश्वास था कि ओपन कोर्ट हियरिंग होगी ही होगी। हम कभी भी आप हम लोगों के पोस्ट आप उठाए, हमने कभी नहीं कहा नहीं होगी। हम जान रहे हैं इस पॉइंट्स को, हम जान रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है और जरूर मिलेगा न्याय। आज ओपन कोर्ट हुआ है, कल सभी शिक्षकों को पूर्ण राहत भी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ओपन कोर्ट का होना बहुत बड़ी राहत है। इसमें आपकी डेडलाइन खत्म हो गई, फिर से सुनवाई होगी, कन्वेंशनल सुनवाई होगी। अब जो भी स्टेट हैं 28 वो कंप्लायंस नहीं कराएंगे 2 साल का। अभी मध्य प्रदेश का अभी आज फोन आया था ग्वालियर से, हमारे पाल जीगर हमको सुनने, उन्होंने कहा कि सर टीटी परीक्षा के लिए, कोचिंग के लिए भी बात कर रहे हैं हम कि यार ये सब रूल आउट होना। केवल मैंने उनके मुंह से मेरे निकल गया, माता सरस्वती का वो है आशीर्वाद है, या फिर जो भी कहिए, जीवा में सरस्वती जी आ जाती है, इसलिए हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए। अच्छी बात क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सरस्वती जी कभी भी जीवा पे आ जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे केवल आज का समय दीजिए 3-4 बजे तक। मैंने यही कहा था
आज देखिए जरूर आ जाएगा, पूरा विश्वास है, और वो सारी चीज़ें रूल आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अब स्टेट कंप्लायंस कराएगा किसी भी तरह के। अब वो 1 सितंबर 2025 का आदेश जिसमें 2 साल के अंदर कंप्लायंस कराने की बाध्यता थी, वो अपने आप क्या हो गई, सबसाइड हो गई। अब आपके केस में सभी 46 रिव्यू पिटिशनर्स को नोटिस जाएगी, उनको अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाएगा। आपका रिव्यू पिटिशन के बाद आपके इस केस में अंजुमन तालीम जो है और महाराष्ट्र, इसमें एक फ्रेश सुनवाई होगी, इसमें नए सिरे सुनवाई होगी, सभी पार्टियों को मौका देगा। हर स्टेट के अलग अलग जो पैरामीटर रिक्रूटमेंट्स के हैं, एनरोलमेंट्स के हैं, उन पर विस्तृत बातचीत होगी और वही आधार बनेंगे कि सभी शिक्षकों को समवर्ती सूची का विषय है। और 1976 में 42वां संशोधन जब हुआ तो उसमें जब समवर्ती सूची में डाला गया बेसिक शिक्षा को, तो उसके आधार पर ही राज्यों को कुछ विशेषाधिकार हैं अपने यहाँ भर्तियों में, जो भी उनके स्वायत्त तरीके हैं उनको नियोजन करने के। तो उसी आधार पर हमारी लड़ाई थी कि अलग कश्मीर का लाना हमारे एक इस स्ट्रेटजी का हिस्सा था। हमने प्रीतम धीमान जी, अगर मेरी बात सुना, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने मेरी बात मानी, लीगल टीम की बात मानी, आप आए और आपका रिव्यू पिटिशन हुआ और जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा डोमिनेंस पड़ेगा इस केस में। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 13 फरवरी 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ RT एक्ट। उसके अलावा भी सारे स्टेट्स के अलग अलग हैं क्राइटेरिया, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो वो सारी चीज़ों को, चूंकि भारत क्या है, ये राज्यों का संघ है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। तो जो स्टेट्स हैं वो समवर्ती सूची के विषय पर जो संविधान संशोधन 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके आधार पर जो राज्यों को विशेषाधिकार मिले हैं अपने यहाँ भर्तियों में, और एनसीटी जो समय समय पर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर नियंत्रण हरता भी है भर्तियों की, तो उस आधार पर हम कोई गलत मांग नहीं रखेंगे। हम वही मांग रखेंगे जो आपकी पीडीएफ, हमारे पीडीएफ में वही एनसीटी का जो है कि 2010 का वही नोटिफिकेशन, इसमें उसने कहा है कि ये जो इनेक्टमेंट है ये अब से माना जाएगा 23/2010 से, और इसको लागू 29/7/2011 से माना जाएगा भर्तियों में, 29/7/11 से। तो हम उसी पॉइंट्स पे हमारी पूरा संघर्ष, हम वही सारी बातें, हम रेट्रोस्पेक्टिव रखेंगे। हम ये रखेंगे कि किस तरीके से हर राज्यों के अलग अलग विषय हैं, उस पर आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते, उसको सेम पैरामीटर पे नहीं रख सकते हैं आप। अब ये है कि स्टेट्स के अलग अलग हैं, तो उनको स्टेट्स को, अब ये एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनिए, जो भी स्टेट के पक्षकार हैं, जो पिटिशनर हैं, वो अब रिव्यू पिटिशनर से वो पिटिशनर हो गए हैं, है ना। तो अब वो अपने आर्गुइंग काउंसिल से बात करें, अपने AOR से बात करें, और अपने यहाँ जो राज्यों में जो उनकी भर्तियाँ हुई हैं उसके संबंध में जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो जितने भी उनके GO हैं, जो भी उनके नोटिफिकेशंस हैं, जो भी उनके आदेश हैं, ऑर्डर हैं, वो सबको कलेक्ट करना शुरू कर दें। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई, लीगल टीम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आप लोग कोई भी मदद चाहिए लीगल, हमारे पास सारा एनसाइक्लोपीडिया है। वी आर हैविंग ऑल द एनसाइक्लोपीडिया रिलेटेड टू द all the 28 states who has been recruited their employee according to notification by NCTE। तो सारा हमारे पास है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र हो, वो भी मुझे तो ये कहना होगा कि जो 29/7/11 से 2013 के बीच के लोग हैं वो जरूर एक फाइल कर दें, वो टैग करा लिया जाएगा। ये मत सोचिए कि रिव्यू नहीं होगा, वो टैग जरूर करा लें। कश्मीर का आना जरूरी है, तो वो 29/11 से 2013 के लोगों का भी आना जरूरी है, वो टैग हो जाएगा। राहत तो मिलनी है, लेकिन आप कोर्ट में नहीं आएंगे, आप बात नहीं रखेंगे तो कैसे राहत मिलेगी, है ना। तो आप आइए, बिल्कुल आइए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उस एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। एक मैं कन्वेंशनल एक अभी फिर लाइव करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किन किन बिंदुओं पे अभी हमको तैयारी और करना है। नाउ वी शुड गो अहेड एंड एम्फसाइज व्हाट द पॉइंट वी हैव एल्स टू एलॉबरेट। हम उस पर भी बात करेंगे। वो मैं एलॉबरेशन अभी तो खुशी की बहुत, अभी तो मेरा हार्ट बीट मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो 110-120 होगा इस समय, क्योंकि और यही वो प्रीमाइसेस है जहां हमने शुरू किया था इस विषय को। हम अमित जी, राजेश जी, हम लोग आए थे और ये संघर्ष शुरू हुआ था और बहुत इमोशंस जुड़े हैं। अब न्याय के मंदिर में हम जानते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो वही न्याय के मंदिर में है कि सुप्रीम कोर्ट में देर भी नहीं लगी हमको इस बार। अब तो मैं यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि देर भी नहीं हुई और अंधेर भी नहीं होगा, न देर हुई है न देर होगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हमारे कश्मीर के सभी साथियों को, हमारे अरुणाचल के साथियों को, गुजरात के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के, सिक्किम के, बंगाल के, आंध्रा के, तेलंगाना के, अंडमान निकोबार के, बिहार के, उत्तराखंड के, झारखंड के, असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, राजस्थान के, गुजरात के, नई दिल्ली के, हिमाचल के,
सभी 28 प्रदेशों के हमारे सभी प्रभावित शिक्षकों को लीगल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने अपने संघर्ष के प्रथम सीढ़ी को पार कर लिया है और ये प्रथम सीढ़ी, अब कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। एक इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, और ये तो मोर देन हाफ है। ये 51 मैं शुरू से कहता रहा हूँ 51 ये है। और आप अब तो हम सारे अपने लेजिटिमेट पॉइंट रखेंगे। अब तो हमारे आर्गुइंग काउंसिल का असली समय आया है, वो रखेंगे। हमारे आदरणीय मुकुल रोहतगी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, अब उनकी जोरदार पैरोकारी होगी। हम भी कोर्ट में रहेंगे। हमने जो कंटेंट तैयार किए हैं, जो हमने अभी तक इतने रिसर्च कंटेंट तैयार किए हैं कि वो हम और भी जो स्टेट्स रहेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे। आप वो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम हर तरह से आपके तैयार हैं। कहने का मतलब है कि अब तो हमारी लड़ाई वास्तव में पूरी कन्वेंशनल होगी। जो हॉरिजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दीपांकर दत्ता जी ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपने मौका दिया शिक्षकों को कि उनका पक्ष सुना जाए। और रेट्रोस्पेक्टिव है तो जरूर जिस तरह आज न्याय मिला है कन्वेंशनल हियरिंग की, क्योंकि मैं आपको बताऊं 99 आउट ऑफ 100 रिव्यू पिटीशन एक्चुअली सपोज टू डिसमिस्ड। 100 में से 99 रिव्यू पिटीशन अक्सर क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। 100 में से कितनी, 99। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिव्यू पिटीशन इज लेस देन 1। जो प्रायिकता होती है स्वीकार्यता की पुनर्विचार याचिकाओं की, उसकी प्रतिशतता सिर्फ 1% होती है। और आपके केस को लिया गया है, ये बहुत बड़ी जीत है। ये जीत की तरफ पहला कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारे रिसर्चियल पॉइंट्स हम रखेंगे और इसके क्या क्या आउटकम है, क्या क्या फायदे हुए हैं। लेकिन अब 2 साल का वो छोड़ दीजिए आप लोग। अब फ्रेश एंट्री हो गई है हमारी, फ्रेश केस की। अब जो है इसमें सारा प्लीडिंग होगा, सारा एग्जीक्यूशन होगा और फिर बहुत जल्द मिलते हैं आगे के लिए। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। देखिए आज मोबाइल भी खुशी के मारे हैंग हो गया, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। मोबाइल पहली बार मेरा हैंग हुआ है।